नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हर एक को लगता है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदा जाए। बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक एक लाइन इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी लाइन स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहिए। अगर हम कॉल खरीदना चाहते हैं तो हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस का सी खरीदना चाहिए, और अगर हम पुट खरीदना चाहते हैं तो हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस का पी खरीदना चाहिए। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आज दिन कौन सा, मतलब आप कौन से डे ट्रेड कर रहे हो। मंडे को ट्रेड कर रहा हो या फिर ट्यूसडे को ट्रेड कर रहा हो, या फिर वेडनेसडे को ट्रेड कर रहा हो, या थर्सडे को या फिर फ्राइडे को ट्रेड कर रहा हो। इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कॉल या कौन सी पुट का स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। और दूसरा तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग कैसा है। ट्रेडिंग कैसा है मतलब ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब कि आप जैसे रैंडम ट्रेड करते हो या फिर आप एक सेटअप पर ट्रेड करते हो। तो ये इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड करता है कि आप किस दिन ट्रेड कर रहे हो और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। सबसे पहले आप किस दिन ट्रेड करते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे, और इस दिन आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। इस बात का जवाब तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आप एक रैंडम ट्रेडिंग करते हैं तो इसका जवाब आपको खुद से देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आप एक रैंडम ट्रेडिंग करते हैं या फिर एक सेटअप पर ट्रेडिंग करते हैं। रैंडम ट्रेडिंग से मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि आप बिना सेटअप के ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि आप बिना एसएल के ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि रैंडम ट्रेड लेने वाले कोई एसएल नहीं लगाते, वो एसएल लगाते हैं, लेकिन उनका एसएल जो होता प्रॉपर जगह पर नहीं होता। इसीलिए हम रैंडम ट्रेडिंग को ऐसा मानते हैं कि वो बिना एसएल के ही ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कॉल ली थी, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप कॉल लेते हैं, यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बना हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एसएल जाएगा ही जाएगा। आप अपना एसएल कहीं पर भी लगा लो, आपका एसएल जाएगा ही जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग। और अगर आप सेटअप पर ट्रेड करते हैं और अगर आप इन्हें यहाँ पर कॉल ली होती है, प्रॉपर ऐसे इधर लगाया होता, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता और आप अच्छा प्रॉफिट बुक करते। इसको बोलते हैं सेटअप पर ट्रेड करना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग रैंडम ट्रेड करते हैं या फिर आप एक सेटअप पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि आपको कैसे स्ट्राइक प्राइस को निकालना होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रैंडम ट्रेडिंग वालों की, कि अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट लेना चाहिए। सपोज अभी मार्केट चल रहा है 26,328 पर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉल ऑप्शन होगा 26,700 की कॉल, 26,650 की कॉल, या 26,750 की कॉल। ये कॉल के स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे। और अगर आपको पुट लेना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा 25,900 की पुट, 25,950 की पुट, या फिर 26,000 की पुट। ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के पुट होंगे, क्योंकि जो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है डीप आउट द मनी का कॉल या पुट, क्योंकि ये वैसे ही सस्ते होते हैं, इनके प्रीमियम कम होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा। और मान लीजिए तुक्के से अगर मार्केट आपके फेवर में जाने लगा 300-400 पॉइंट, तो आपको एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो जाएगा। रैंडम ट्रेडिंग वालों के लिए डीप आउट द मनी इसलिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि देखो इसमें आप बिना एसएल के एक तरीके से ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें मान के चलिए कि आपका पैसा तो लॉस होना है। लेकिन अगर आप डीप ओटीएम का प्राइस लेते हैं कॉल या पुट, तो इनको जो है आप ज़्यादा दिनों तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। मार्केट धीरे धीरे आपका पैसा लेगा। ये तो तय है कि आपको लॉस 100% होगा, आपका पैसा पूरा एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन मार्केट में टिक पाएंगे। क्योंकि अगर रैंडम ट्रेडिंग वाले इन द मनी या एट द मनी कभी कोई भी कॉल या पुट लेते हैं और बिना एसएल के ट्रेड कर रहे हैं, तो मान के चलिए उनका पैसा बहुत जल्दी चला जाएगा। भाई जब हमारा पैसा जाना ही है तो धीरे धीरे जाए, कम से कम कुछ दिन मार्केट में सर्वाइव कर पाए। इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा होता है डीप ओटीएम का प्राइस लेना। कोई भी कॉल या कोई भी पुट, कम से कम 400 पॉइंट दूर की कॉल या 400 पॉइंट नीचे की पुट, यही उनके लिए सबसे बेस्ट होता है जो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। और इससे वो लोग ज़्यादा दिनों तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, टिके रह जाएंगे, और ज़्यादा दिनों तक उनका पैसा चलेगा, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए रैंडम ट्रेडिंग वालों के लिए सबसे अच्छा जो स्ट्राइक प्राइस होता है डीप ओटीएम होता है, ताकि उनका पैसा धीरे धीरे जाए। तो चलिए रैंडम ट्रेडिंग वालों की चैप्टर तो यहीं पे क्लोज हो जाता है। अब हम बात करते हैं उनकी, जो लोग एक प्रॉपर सेटअप पर ट्रेड करते हैं, तो उनको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए और वो किस दिन ट्रेड कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि अगर आप किस दिन मंडे को ट्रेड करते हैं, ट्यूसडे को ट्रेड करते हैं, या वेडनेसडे को ट्रेड करते हैं,
थर्सडे को फ्राइडे को किस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस निकालना पड़ता है। वो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अगर फेवर में मूव करता है सेटअप के अकॉर्डिंग तो आपको एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सेटअप पर ट्रेडिंग करने वालों की। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी। अगर ये लॉजिक सही है तो कमाल है, हम क्यों इस तरह से अभी तक ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले वीकली चार्ट पर लेके जाता हूँ निफ्टी 50 के। जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं आपके सामने लगा हुआ है, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस चार्ट में आप देखेंगे कि 80% वीकली कैंडल जो भी बनी हुई है उनका हाई और उनका लो अगर आप देखते हैं तो किसी भी कैंडल का 80% मैक्सिमम कैंडल्स को आप देखेंगे कि उनका हाई से उनका लो का मैक्सिमम जो पॉइंट होता है 400 पॉइंट की कैंडल होती है। मैक्स टू मैक्स आप देखेंगे 450 की होगी बहुत ज़्यादा मुश्किल से। मतलब 80% कैंडल्स आपको ऐसी दिखेंगी यहाँ पर कि आप देखेंगे कि इनका जो हाई टू लो 400 से 450 के बीच है। कुछ कैंडलें हैं जो बड़े बड़े मूवमेंट करती हैं, लेकिन 80% कैंडलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको यही दिखने को मिल रही होंगी कि ये 4 से 450 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है। जैसा कि हम चार्ट में आप देख रहे हैं कि हम पहली कैंडल देख रहे हैं जिसमें आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, तो इसका हम देखेंगे कि हाई है 26,340 और इसका लो है 25,878। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कैंडल जो है अपने लो से हाई तक का मूव करी 462 पॉइंट का। अगर हम उसकी पिछली वाली कैंडल पर जाएं जिसमें अभी आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि उसका हाई है 26,236 और उसका लो है 26,008। इन दोनों का लो से हाई तक का मूवमेंट हुआ 228 पॉइंट का। ठीक है, इसी तरह हम उसकी अगली कैंडल को देखते हैं, तो उस कैंडल का हाई है 26,047 और लो है 25,726। मतलब कि अगर इसमें आप डिफरेंस देखेंगे लो से लेकर हाई तक का, तो ये ऑलमोस्ट जो है 300 पॉइंट का मूव किया हुआ है ना। और उसकी अगली कैंडल में हम जाते हैं तो उसका देखेंगे 26,178 रुपये हाई है और उसका लो है 25,693। मतलब आप इसमें देखेंगे कि मोटा मोटा इसने जो है कि 500 साढ़े 500 पॉइंट का मूव किया। उसके पहले हम देखेंगे कि जो इसका हाई है 26,325 और उसके पहले लो देखेंगे तो 25,891। मतलब ये कि 425 पॉइंट का मूव है। इसकी अगली कैंडल अगर हम आप देखते हैं तो 26,310 है और उसका लो देखते हैं 25,842 है। तो ये भी मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो 440 से 450 पॉइंट का मूव किया हुआ। इसकी अगली कैंडल अगर हम देखते हैं कि 26,246 हाई है और इसका लो जो है 25,856 है। इसका मतलब कि ये भी जो है 400 पॉइंट के लगभग का मूव किया हुआ है। इसकी अगली कैंडल हम देखते हैं 26,010 और लो देखते हैं 25,449। तो इसमें जो मूव हुआ है लगभग लगभग 600 पॉइंट का मूव हुआ है। लेकिन मोस्टली अगर आप कैंडलें जो देखिए, ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें आपको दिख रही हैं ये किसी एक दिन बड़ी न्यूज़ के कारण ये मूवमेंट होते हैं। लेकिन मोस्टली कैंडल अगर आप चार्ट को पूरा पीछे लेके जाते हैं तो ऐसी जितनी भी कैंडलें आप देखते हैं यहाँ से लेके मान लीजिए आप कोई भी कैंडल उठाते तो इनका सबका आपको एक जो लो से हाई तक का मूवमेंट दिखेगा, लगभग लगभग 400 से 450 पॉइंट का मूव दिखेगा। तो जो है 80% कैंडलों का मूव जो होता है निफ्टी में 4 से 450 पॉइंट के बीच होता है। तो इस बार हम ये देखें कि वीक में जो निफ्टी 50 है वो अगर 400-450 पॉइंट ही मूव करती है तो हमारा मेन टारगेट जो होना चाहिए, हमें इन छोटी छोटी कैंडलों पे हमें ट्रेड लेना बनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मूवमेंट जो होता है 400 पॉइंट के आसपास का होता है। एक आध दो कैंडलें अलग होती जिस किसी दिन मार्केट बड़ा मूव कर देता है, वो बहुत ही रेयर होती है और इस दिन अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप पूरा मूव पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो हमें उन डेटों पे ट्रेड करना है जिनको हम मैक्सिमम दिन जो मार्केट दोहरा रहा है, तो उन्हीं डेटों पर ट्रेड करना ही हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो यहाँ हमें ये तो पता चल गया कि निफ्टी का जो 80% कैंडल्स होती हैं वो होती है 400 से 450 पॉइंट की वीकली कैंडल बनती है। मतलब लो से हाई तक का मूवमेंट जो होता है ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट का होता है। तो उसके हिसाब से ही हमें स्ट्राइक प्राइस को निकालना होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो होती है ट्यूसडे के दिन होती है। तो निफ्टी का पहला दिन जो स्टार्ट होता है नई एक्सपायरी का वीकली का, तो वो होता है वेडनेसडे को। तो अगर हम वेडनेसडे को मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी जो रेंज होगी कॉल और पुट की मैक्सिमम मैक्सिमम जो होगी 400 पॉइंट की होगी। मतलब मान लीजिए अगर मार्केट अभी चल रहा है 26,300 के पास, तो यहाँ से हम जो मैक्सिमम कॉल ले सकते हैं 26,500 की ले सकते हैं, 26,450 की ले सकते हैं। ये वाली कॉल हमारे लिए सबसे बेस्ट होगी वेडनेसडे के दिन।
इसी तरह अगर हमको पुट लेना है तो 26,100 की पुट ले सकते हैं, 26,150 की पुट ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। ये हमारा 400 पॉइंट की एक रेंज बन जाती है, तो मैक्सिमम हमें यहाँ पर ही लेना है। तो ये हो गई हमारे लिए वेडनेसडे का स्ट्राइक प्राइस कि अगर हमें वेडनेसडे को ट्रेड करना है तो हम मैक्सिमम हमारे पास 400 पॉइंट का मूव होता है, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का। इसी तरह अगर हम थर्सडे को ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो रेंज होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब 400 से घट के 300 पॉइंट की हो जाती है। 300 पॉइंट मतलब 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे। अगर मार्केट 26,300 पर है तो हम यहाँ पर अगर थर्सडे को ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम जो कॉल लेंगे 450 तक की लेंगे, या 400 की भी ले सकते हैं। 450 मतलब मैक्सिमम होगा, उसके ऊपर की कॉल हमारे लिए लेना बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि उस पर हमारा लॉस होगा। मार्केट हमारे फेवर में ही बढ़ेगा, उसके बाद भी हमारा लॉस होता चला जाएगा। इसी तरह अगर हमको पुट लेना तो मैक्सिमम हम जो लेंगे 150 की पुट लेंगे, 26,150 की पुट, 150 पॉइंट नीचे, उससे नीचे की पुट हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट हमारे फेवर में भी जाएगा तो भी उसके बाद हमको लॉस होगा। इसी तरह अगर हम ट्रेड करते हैं फ्राइडे के दिन तो ये जो रेंज है ये और भी ज़्यादा छोटी हो जाती है और भी ज़्यादा नैरो हो जाती है। ये रेंज हो जाती है हमारी 200 पॉइंट की, मतलब 100 पॉइंट ऊपर तक की कॉल ले सकते हैं, 100 पॉइंट नीचे तक की पुट ले सकते हैं मैक्सिमम। 26,300 पर मार्केट है तो हम मैक्सिमम 26,400 की कॉल ले सकते हैं। अगर हमको पुट लेना तो 26,200 की पुट ले सकते हैं। इससे नीचे या इससे ऊपर अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए गलत स्ट्राइक प्राइस होगा, इस पे हमको लॉस होगा हमारे फेवर में आने पर भी, क्योंकि मार्केट का थीटा डीके भी उस हिसाब से डिज़ाइन होता है। इसीलिए हमारी जो रेंज निकल कर आती है, वेडनेसडे के दिन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं पहले दिन तो 400 पॉइंट की रेंज है, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। थर्सडे के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट की हमारे पास रेंज होती है। इसी तरह फ्राइडे को कर रहे हैं तो 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट की ट्रेड की जो हमारे पास रेंज होती है। अगर हम मंडे के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो ये रेंज हमारी टोटली डिफरेंट होगी। इसमें हमारी जो रेंज निकल के आएगी स्लाइटली इन द मनी की ट्रेड होगी। अगर मार्केट 26,328 पर है तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे लेने का 26,300 की कॉल, 26,250 की कॉल, इन द मनी की, स्लाइटली इन द मनी, थोड़ा सा अंदर की कॉल लेंगे। या फिर इसी तरह का हमको पुट लेना तो हम लेंगे 26,350 की पुट, 26,400 की भी, थोड़ा सा स्लाइटली इन द मनी की कॉल या पुट हमको लेना है। ये रेंज होती है हमारी मंडे के लिए। और अगर यही हम ट्रेड कर रहे हैं ट्यूसडे के दिन तो हमें जो लेना है एट द मनी की कॉल या एट द मनी की पुट लेना है, क्योंकि यहाँ पर और हमें ट्रेड ध्यान रखना कि हमेशा 1 बजे के बाद लेना है, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो 1 बजे के बाद लगभग ऑप्शन में थीटा डीके काफ़ी हद तक हो चुका होता है। तो एट द मनी की जो कॉल या पुट होती है 1 बजे के बाद लगभग ₹20 या ₹25 के आसपास की ही मिलती है। यहाँ पर अगर हम ₹20 वाली लेते हैं और मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो ये 20 वाली 120 की भी हो सकती है। और अगर हम सपोज़ कीजिए अगर हम इसकी एटीएम की जगह अगर हम इन द मनी की कोई कॉल या पुट ले लेते हैं, जो कि मिलेगी हमको लगभग ₹100 के आसपास की। उसको लेते हैं और मार्केट फेवर में जाता है तो 100 वाली ₹200 की होगी, तो ये डबल होगी। इसलिए एट द मनी वाली 20 से 120 की होगी, जो कि 6 गुना होती है। इसलिए एक्सपायरी के दिन हर बार हमें 1 बजे के बाद ही ट्रेड करना है अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, और हमें कोशिश करना है एट द मनी की ही कॉल या पुट लेने की, ताकि हम इसमें हमारा लॉस भी कम से कम होता है। और अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है सेटअप के अकॉर्डिंग तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि आपको किस दिन कौन-सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। वेडनेसडे के दिन हमारे पास 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, थर्सडे के दिन 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे, फ्राइडे के दिन 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे। ये मैक्सिमम रेंज होती है, इसके अंदर के भी आप ले सकते हैं, मतलब इससे ऊपर की आपको नहीं लेना। इसी तरह अगर आप मंडे को ट्रेड करते हैं तो स्लाइटली इन द मनी में ट्रेड करना, एटीएम में भी ट्रेड नहीं करना, ना आउट द मनी में ट्रेड करना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से लॉस हो सकता है। स्लाइटली इन द मनी मतलब 50 पॉइंट अंदर की कॉल या 50 पॉइंट अंदर की पुट आप ले सकते हैं, और एक्सपायरी के दिन 1 बजे के बाद एट द मनी में ही ट्रेड करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।